वन विभाग में अधिकारी और विभागीय मंत्री के बीच सामंजस्य की कमी। वन विभाग अधिकारी और विभागीय मंत्री में नहीं है कोई तालमेल। प्रमुख सचिव वन के आदेश को वन मंत्री द्वारा ने पलट दिया। दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक के तबादले को वन मंत्री ने रोका। प्रमुख सचिव वन ने दिए थे तबादले के आदेश, वन मंत्री ने फाइल तलब कर आदेश होल्ड किया। दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक संजय कुमार की कार्यशैली पर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। संकेत, आपसे जानना चाहेंगे ये टसल क्या चल रही है, किसके बीच चल रही है और क्यों चल रही है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि किस तरह से अगर प्रमुख सचिव वन ने आदेश जारी किया है और मंत्री उस आदेश को फोन कर होल्ड कर रहे हैं और R9 टीवी के पास दोनों आदेशों कॉपी है और दूसरे आदेश में सीधे तौर पर जो प्रधान मुख्य संरक्षक है उन्होंने लिखा है कि मंत्री विभागीय मंत्री दारा सिंह चौहान ने फोन करके वो फाइलें तलब की हैं तबादले से संबंधित, और ये आदेश तब तक होल्ड रहेगा जब तक मंत्री फाइलें देखेंगे। तो ऐसे में प्रमुख सचिव वन ने आदेश किया और मंत्री ने फोन कर उसको रोका। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर एक ही विभाग है और उसके विभागीय मंत्री हैं दारा सिंह चौहान और प्रमुख सचिव वन जो सुधीर गर्ग हैं। इन दोनों में अगर सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है सीधे तौर पर, यही वो वजह है कि वन विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है आज पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और जिस तरह से अगर हम दुधवा की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क की स्थिति यह है कि शेड्यूल वन के जो जानवर हैं जिसमें लेपर्ड हैं, हाथी हैं और टाइगर हैं, गैंडे हैं, ये पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो 10 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं, जो कि संख्या सबसे बड़ी संख्या है इस संजय पाठक के कार्यकाल में जिनका शासन की तरफ से तबादला किया गया है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है संजय पाठक की तरफ से दुधवा नेशनल पार्क को संभालने में। हैरानी की बात यह है कि उस दुधवा नेशनल पार्क में जो जिन लोगों ने लकड़ी कटान किया वो खुद वन विभाग के लोग थे। उनके आवास पर वो वन विभाग की लकड़ी, दुधवा की लकड़ी बरामद होती है और उसमें जांच चलती है। जो आरोपी हैं उनको खुद दुधवा का चार्ज दे दिया गया, यानी रेंज अफसर बना दिया गया। ये सारी शिकायतें शासन पर पहुंची, शासन स्तर से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। दुधवा की जो छवि खराब हो रही थी, इसे देखते हुए शासन ने संजय पाठक का फील्ड डायरेक्टर जो दुधवा के हैं उनका तबादला किया। तबादला आदेश कल जारी होता है और उसके बाद में मंत्री का फोन आता है प्रधान मुख्य संरक्षक के पास में। जैसा कि प्रधान मुख्य संरक्षक का पत्र में इस बात का जिक्र है कि उनका फोन आया और उन्होंने फाइलें तलब कर ली और आदेश को होल्ड पे कर दिया। तो इससे एक बात साफ है कि कहीं न कहीं वन विभाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपसी मंत्री और अफसरों में सामंजस्य की कमी है और जो भी आदेश जारी हो रहे हैं एक दूसरे से बिना पूछे, बिना सामंजस्य के जारी हो रहे हैं। अच्छा, ये सामंजस्य की कमी नजर आती है, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है, या फिर इसमें कुछ और ज्यादा नजर आता है आपको? क्या कोई ऐसी सांठ-गांठ है मंत्री साहब की डायरेक्टर साहब के साथ? डायरेक्टर साहब ने अपनी यूं कहें तो गुजारिश की और उसके बाद उनका, जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में यही देखने को सामने आता है कि जिस तरह से उनके शेड्यूल वन के जो जानवरों की मौत हुई है, लेपर्ड और टाइगर और हाथी और गैंडों की, जो दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसको पूरे देश से सैलानी, देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी दुधवा नेशनल पार्क आते हैं और देखने आते हैं। उसकी इतनी एक ख्याति है, वहां पर इतने ज्यादा जानवरों का एक साथ खत्म होना वाकई चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से पिछले दिनों टाइगर्स की बॉडी मिली थी, उसके शिकारियों का जाल से वो लिपटी हुई थी, यानी कि शिकारी भी हैं उस जंगल में, लकड़ी कटान भी हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क का नियम ये है कि वहां से आप एक लकड़ी, एक डंडी तक बाहर नहीं ला सकते हैं, फॉरेस्ट एक्ट में प्रावधान है, लेकिन वहां से लकड़ी कटान होता है और खुद रेंज अफसर यानी वन विभाग के अफसरों के यहाँ लकड़ी बरामद होती है और उसके बाद भी ऐसे अफसरों को उपकृत किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं संजय पाठक की चूक रही, जिसको शासन ने गंभीरता से लिया। खुद मुख्यमंत्री तो संकेत मिश्रा, जिस तरीके से डायरेक्टर साहब पर सवाल खड़े हो रहे थे, उस हिसाब से जो वन प्रमुख हैं सचिव, उन्होंने जो अपना डिसीजन लिया वो सही था, लेकिन मंत्री साहब ने ये रोक दिया, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, दारा सिंह चौहान जो विभागीय मंत्री हैं, इनके बारे में ये पिछले ये बसपा के, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे हैं, ये बसपा में रहे हैं। इस बार विधायक जरूर ये बीजेपी से, पहले ये बसपा के नेता हुआ करते थे, आज के दौर में भाजपा में है। और मंत्री इस बात को प्रमुख सचिव से भी कह सकते थे कि आखिर जो तबादला किया गया है ये किस आधार पर किया गया है। शासन स्तर से वार्ता करनी चाहिए थी, ना कि प्रमुख सचिव के जूनियर अफसर से उसकी रिपोर्ट मांगना। ये कहीं ना कहीं वन विभाग का जो अनुशासन है अफसरों और मंत्रियों
मंत्रियों के बीच का, वो अनुशासनहीनता की बात सामने आती है, खुल के सामने आता है। देखिए आईएफएस अफसर ऐसे अफसर हैं जिनका अगर तबादला किया जाएगा तो वो शासन स्तर से तबादला किया जाएगा। प्रमुख सचिव वन है, उन्होंने उस तबादला किया संजय पाठक का, और तबादले के बाद में वन मंत्री फोन से उस तबादले को रोककर पत्रावली मंगवा तो रहे इस हैं। तबादले पर से वन माफिया का दबदबा नजर आता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर सबसे पहले जैसे ही योगी सरकार बनी उसके तुरंत बाद जो रेंज अफसरों के 200 चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। संकेत मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।